हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आपको आपका चैप्टर है बुक का एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसकी समरी बताऊंगी। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बेटा ये चैप्टर जो है इसमें एक टोटो मंकी की कहानी बताई गई है जो कि बहुत ही मिस्चीवियस है, तो इसे हम करते हैं। द स्टोरी एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज़ रिटन बाय द फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड। ये जो स्टोरी है बेटा वो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। In this story, he describes how his grandfather is fond of animals and one day he bought a monkey from a tanga driver and named it Toto. इसमें बेटा ग्रैंडफादर होते हैं जो कि एनिमल्स को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक दिन टोंगा ड्राइवर से एक मंकी को ख़रीद लेते हैं और उसका नाम उसे देते हैं टोटो। हिज ग्रैंडफादर हैड हिज प्राइवेट जू, और उन्होंने अपना एक प्राइवेट जू बनाया हुआ था, चिड़ियाघर बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने और भी एनिमल्स को रखा हुआ था। एंड सो ही कैप्ट द लिटिल मंकी इन इट। टोटो वॉज कैप्ट एज अ सीक्रेट फ्रॉम रस्किन्स ग्रैंड मदर एज शी डिडंट लाइक एनिमल्स। बेटा उसने मंकी को जो है वो सीक्रेट जगह पे रखा क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो ज़्यादा एनिमल्स को पसंद नहीं करती थी, और उन्होंने इसलिए भी उसे छुपाया क्योंकि जो टोटो था वो बहुत ही मिस्चीवियस था, बहुत ज़्यादा शरारती था। वन डे ग्रैंडफादर टुक टोटो अलॉन्ग विद हिम एज ही वॉज अ रियल मैन फॉर एवरी लिविंग सोल इन द हाउस होल्ड। एक दिन ग्रैंडफादर बेटा टोटो को बाहर ले जाते हैं क्योंकि उसने घर में जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको परेशान कर रखा था, इसीलिए वो एक बार रियल प्रॉब्लम बन के वो उभर रहा था। इसीलिए अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर्स जू वर एट टोटोज मर्सी इवन ड्यूरिंग द नाइट। जो ग्रैंडफादर के जू में और एनिमल्स थे बेटा वो टोटो की दया पर निर्भर थे क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता था। इवन रात में भी वो उन्हें सोने नहीं देता था। तो उसकी मर्सी मीन्स होता है बेटा दया। टोटो की दया पर वो रात को भी उनसे बचने की कोशिश करते थे, लेकिन वो फिर भी उन्हें परेशान करता था। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम रिलीफ टू अदर एनिमल्स इन द जू। टोटो इज़ फॉन्ड ऑफ बाथिंग विद वार्म वाटर। तो इसीलिए उसके जो ग्रैंडफादर थे उसे जू से बाहर ले जाते हैं दूसरे एनिमल से अलग करने के लिए, जिससे कि वो रिलीफ हो जाएं थोड़े से। और टोटो को क्या पसंद था बेटा, टोटो को गर्म पानी से नहाना बहुत पसंद था। सो वंस हैविंग टेस्टेड द वार्मथ वाटर इन द केटल, टोटो सिट्स इन द केटल। एक दिन क्या होता है बेटा, टोटो जो होता है वो केटल में पानी उबल रहा होता है, गर्म पानी होता है, उसके अंदर वह जाके बैठ जाता है। प्रोबेबली ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ बॉइलिंग वाटर। लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था कि वो समझ सके कि बॉइलिंग वाटर का कितना रिस्क, कितना नुकसान हो सकता है उसे। सो ही पॉप्स हिज हेड अप एंड डाउन इन द केटल। सो वो क्या करता है, वो उछलने लग जाता है और उसका हेड जो होता है वो अप हो जाता है और वो केटल में नीचे बैठ जाता है। टोटोस न्यूसेंस वॉज इंक्रीजिंग बाय डेज। जो टोटो की शरारतें थी बेटा वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इट वॉज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इट कुड ले हैंड्स ऑन। फॉर अ फैमिली ऑफ अ मिडिल क्लास स्टेटस बाइंग डिशेज एवरी डे कैन बाय कॉस्टली अफेयर। और उसके लिए क्योंकि वो सब चीज़ें ख़राब कर देता था, डिस्ट्रॉय बेकार कर देता था, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेटा बहुत मुश्किल होता है कि वो बार बार चीज़ों को परचेज़ करे। तो उससे क्या था, उससे उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। और फॉर दैट मैटर इट कैन बी नेसेसरी हरेसमेंट फॉर पीपल फ्रॉम एन इकोनॉमी बैकग्राउंड। और इसके लिए उन्हें अनावश्यक रूप से क्या हो रहा था, बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ रहा था। सो कीपिंग अ नॉटी मंकी लाइक टोटो कैन नेवर बी अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर एनीबडी। तो इसलिए टोटो जैसे मंकी को रखना घर में किसी के लिए भी एक अच्छा अनुभव नहीं रहेगा। सो ग्रैंडफादर सोल्ड बैक टोटो टू द सेम टोंगा ड्राइवर। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, दोबारा उस टोंगा ड्राइवर को वापस बेच देते हैं, उसे वापस दे देते हैं। तो बेटा ये जो स्टोरी है ये आपको एक टोटो के बारे में बताई गई है। अब हम इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि मैं आपको सेंड करूँगी, फिर आप उसे अपनी कॉपीज़ में करके आप मुझे सेंड कर देना बेटा। ओके बेटा।